नांदेड़ के देगलूर बिलोली असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी के नामजद उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर ने 1,08,789 वोट हासिल करते हुए अपने मध्य मुकाबिल बीजेपी के सुभाष साबणे को 41,933 वोटों की भारी लीड से शिकस्त दे दी। बीजेपी के सुभाष साबणे ने जुमला 66,872 वोट हासिल किए। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के डॉक्टर उत्तम इंगोले को महज 11,347 वोटों पर ही इक्तिफा करना पड़ा। आज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच रायशुमारी का अमल अंजाम दिया गया। कांग्रेस के साबिक एमएलए राव साहब अंतापुरकर के इंतकाल की वजह से यहां ये ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने आजहानी राव साहब अंतापुरकर के फर्जंद जितेश अंतापुरकर को उम्मीदवार बनाया। इस इंतखाबात में सह रुखी मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से इंतखाबी तशहीरी मुहिम की कमान पार्टी के सरकर्दा लीडर और रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान ने संभाली, जबकि बीजेपी की तरफ से नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर क़यादत कर रहे थे। इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मर्तबा तशहीरी मुहिम को बहुत बड़े पैमाने पर चलाया। इस कामयाबी के मिलने पर अशोक चौहान के बंगले पर आज जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई। पार्टी कारकुनान ने उन्हें मुबारकबाद पेश किया और इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। अशोक चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस कामयाबी पर राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया और इंतखाबात में लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म जाहिर किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के बारे में अशोक चौहान ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट मतलब बीजेपी को वोट, ये बात अब जनता समझ चुकी है। इसलिए लोगों ने वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। यही वजह है कि पहले से भी कम वोट इस मर्तबा वंचित बहुजन अघाड़ी को मिले हैं। ये बहुत बड़ी जीत है नांदेड़ की जनता का, खास करके देगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र के मतदारों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इनकी सभी की मेहनत की वजह से और जो विश्वास उन्होंने महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी पे जताया है, उसका ये फल है कि बहुत बड़े पैमाने पे जीत हुई है। राव साहब अंतापुरकर जो जीते थे पिछली बार, मैं समझता हूँ 20 या 22 हज़ार वोट से जीते थे। इस बार दुगनी 40,000 से भी ज़्यादा वोटों से आज उनके पुत्र की जितेश अंतापुरकर की जीत होने जा रही है। इसलिए मैं नांदेड़ की जनता का आभारी हूँ। महाविकास अघाड़ी के नेता पवार साहब, सोनिया गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, इनका भी आभारी हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से ये तो चुनाव करवाने में मदद की, उम्मीदवारी उन्होंने निश्चित की और उनके ब्लेसिंग से ही ये चुनाव हम कामयाब रहे। सर, आने वाले दिनों में ये जो नतीजे किस तरह से असरअंदाज होंगे? लोगों का एक तरह से जहन सामने आया कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लोगों का डेवलपमेंट के एजेंडे से लोगों को मतलब है। मैंने पूरी हमारी कैंपेन में यही कहा था लोगों से कि हमें किसी की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में इंटरेस्ट नहीं है। हम देगलूर बिलोली के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वहाँ की जो डेवलपमेंट के काम है उसमें मैं पालक मंत्री के नाते वहाँ मदद पूरी करूँगा और लोगों ने इसी पे विश्वास रखकर कहीं भी जितने गाँवों में मैं घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों के निवेदन में प्राप्त कर चुका हूँ और जो भी विकास का एजेंडा है उसकी मदद करने की मेरी भावना है। उसी भूमिका को लोगों ने साथ दिया है। वंचित का क्या असर पड़ा इस इलेक्शन में? वंचित का कोई असर हुआ? पिछली बार से भी वंचित को बहुत कम वोट मिले हैं। इसका मतलब ये लोग जानते हैं कि वंचित को वोट देना मतलब भाजपा का फ़ायदा करके देना। ये लोगों ने रियलाइज़ किया है, इसलिए वो वंचित को वोट नहीं मिले।